जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में चुनाव होंगे। तारीखें देखिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो वहीं हरियाणा में एक ही फेज में चुनाव संपन्न हो जाएगा, यानी 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में टीम जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, वहां पर घूमी, वहां पर ग्राउंड डिटेल्स, रियलिटी को समझने की कोशिश की। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव विधानसभा का 2014 में हुआ था और 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। उसके बाद से इंतजार था कि वहां पर विधानसभा चुनाव हो। हाल ही में लोकसभा चुनावों में बंपर मैंडेट, बंपर तरीके से लोगों में उत्साह नजर आया, तो उसके बाद से रास्ता साफ था। खुद सीईसी ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के संकेत भी दिए थे और अब तारीखों का ऐलान ईसी की तरफ से किया गया। अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर वो ज्यादा लंबा था 5 फेज हमारे लिए, तो फिर हम 3 फेजेस पे शिकायत क्यों करें? और 3 फेज और 5 फेज में वैसे भी कौन सा खास फर्क है? हम लोग 1 सेकंड, लेट मी फिनिश। हम लोग इलेक्शन के ही मोड में ही रहे ना। अभी 2 महीने पहले हमने इलेक्शन लड़ा, हम तो उसी मतलब मूड में रहे। हमारे लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगा। हमने अपना मंशूर भी तैयार किया हुआ है। लगभग जो कैंडिडेट्स हम फील्ड में उतारना चाहते हैं, हमने लगभग वो भी तैयार किया हुआ है। अब हमारे लिए थोड़ी सी ये बात बनेगी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर अलायंस हमारा हो जाता है तो उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पे हम उतारेंगे, कहाँ पे हम दूसरों की मदद करेंगे। वो आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे। जहाँ तक 370 के हटने के बाद ये तो सबके लिए पहला इलेक्शन है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लिए पहला असेंबली इलेक्शन है 370 के बाद। तो हम सब के लिए ये एक अजीब सा इलेक्शन होगा। एक यूटी में हमारा पहला इलेक्शन है। सेंट्रल रूल में चलिए हमने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन यूटी में हमारा पहला इलेक्शन होगा। और जैसे मैंने कहा, इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें इलेक्शन की आदत नहीं है। हमें अचानक इसकी आदत जो है, एक आदत डालनी होगी। डालेंगे ना, लड़ेंगे। और लोगों पे हमारा पूरा भरोसा है कि लोग बाहर आएंगे और अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। सर, if a situation arises, जैसे हमने और मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कवर किया। मृगांक जी, क्योंकि 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, 2018 में विधानसभा भंग हुई थी जम्मू कश्मीर की, और उसके बाद से ही कई ऐसे मौके रहे जब इसको लेकर विचार विमर्श हुआ, मंथन चिंतन हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उत्साह नजर आया, उसके बाद से ईसी के लिए भी काफी आसान हो गया जल्द चुनावों के लिए, और आज तारीखों का ऐलान हो गया। बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरह से घोषणा हुई है चुनावों की, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप्स को दोबारा बहाल करने के लिए घाटी के अंदर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है। ये ज़रूरी है कि थोड़ा आनन फानन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है कि अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने वहाँ दौरा किया, सारे स्टेक होल्डर से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत की, और मुझे लगता है उन सारी बातचीतों में उनकी जो समस्या रही होंगी कि कब कराने चाहिए, कैसे कैसे फेसेस होने चाहिए, रूरल में कहाँ कहाँ जो है दिक्कत हो सकती है, या अर्बन एरियाज के अंदर क्या क्या दिक्कत हो सकती है, डेप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कैसे हो सकती है। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर स्टेक होल्डर से बातचीत की, और वहाँ से जब लौटे हैं, इस दौरान उन्होंने हरियाणा का भी दौरा किया, और जब वहाँ से लौटे हैं तो इलेक्शन जो डेट्स थी वो अनाउंस कर दी हैं। घाटी के परिप्रेक्ष्य में मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि 2014 के बाद तब तक तो राज्य था, लेकिन पहली बार यूटी के अंदर जो है इलेक्शन हो रहा है। 370 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने थे, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत चीज़ों की कमी आई, और उसकी एक बानगी, डेमोक्रेटिक सेटअप की एक बानगी दिखाई देती है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, जहां पे बढ़ चढ़ के जो है पहली बार में, हमारा भी काफ़ी लंबा समय हो गया इलेक्शन कवर करते हुए, उसमें हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ पोलिंग सेंटर्स में तो लगभग 58% से ज़्यादा जो है पोलिंग परसेंटेज था। तो साफ तौर पे संकेत था इस चीज के लिए कि जो जमहूरियत है, जो आवाम है, वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें हिस्सा लेना चाह रही है। तो वो साफ तौर पे कहीं इलेक्शन कमीशन भी इस चीज को लेकर उत्साहित था, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी कि जल्द से जल्द राज्य के अंदर इलेक्शन कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक अर्जी दाखिल हुई थी, और उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि 30 सितंबर से पहले जो है आपको चुनाव करना है। तो ये कह सकते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो था पॉलिटिकल पार्टीज का, प्लस जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर, तो उसमें जो है ये जो घोषणा
की गई, लेकिन ये काबिल तारीफ है कि किस तरह से वहाँ जमहूरियत की आवाज़ सुनने के लिए एक चुनी हुई सरकार का होना अब बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि कई लोग कह रहे थे कि 5 फेसेस के अंदर चुनाव होगा, लेकिन इसे बड़ा कंसाइज रखा गया है 3 फेसेस के अंदर। और शायद मुझे लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 5 फेसेस 6 फेसेस के अंदर जो है चुनाव किया था लोकसभा का, और उसके बाद जो दिक्कतें का सामना करना पड़ा गर्मी का, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसे बड़ा कंसाइज रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि हमने आपकी बात सुनी है और हमने इसको छोटा रखा है, क्योंकि इस छोटे से चुनाव में सबसे बड़ी बात यह होगी डेप्लॉयमेंट फोर्सेस एक बहुत बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने रहने वाली है। हालांकि 14 तारीख को ही जो है बातचीत हुई थी, गृह मंत्रालय से इलेक्शन कमीशन की बातचीत हुई है और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फेसेस जिस तरह से बांटे गए हैं, पहले मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूँ। जम्मू कश्मीर में पहले नदर एरियाज को कवर किया गया है और उसका जो पहले फेज का चुनाव है वो 18 तारीख को, उसका 18 सितंबर को उसका चुनाव है। और दूसरे फेज का चुनाव 25 तारीख को रखा गया, वो सेंट्रल पार्ट का है। फिर सदर्न और सदर्न जो वेस्टर्न पार्ट है वो जो है 1 तारीख को रखा हुआ है। हालांकि उसी दिन जो है जिधर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो पोलिंग हो रही होगी, वहाँ हरियाणा में भी एक ही फेज के अंदर कवर अप किया गया है कि हरियाणा को पूरे फेज को एक ही बार में कवर अप किया जाए। और 4 तारीख को जो है काउंटिंग की जाएगी। ज़ाहिर सी बात है मृगांक, क्योंकि आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें रखी और काफी कंसाइज इस इलेक्शन को रखने की कोशिश की गई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रियलिटी चेक ईसी के सामने भी आए और इसीलिए 5 जगह 3 ही फेजेस में इन चुनावों को 370 हटा, उसके बाद ये पहला चुनाव होगा। यूटी के तौर पर यह पहला चुनाव होगा। इसके अलावा बीच में भी परिसीमन और तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श चलता रहा, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहा। और अभी कश्मीर क्षेत्र में 47 सीट्स हैं, जम्मू रीजन में 43 सीट्स हैं। क्योंकि हरियाणा में चीजें हमने देखी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की निगाहें होंगी कि इतने 10 सालों के अंतराल के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने। बहुत सारे चैलेंजेस होंगे पार्टीज के सामने भी और ईसी के सामने भी, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लोगों से भी आप संवाद करते हैं, एक्सपर्ट से भी आप मुलाकात करते हैं। जितनी स्मूथ चीजें नजर आ रही हैं उतनी स्मूथ होंगी ग्राउंड पर। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उससे एक बात का तो संकेत साफ तौर पे दे दिया कि लोग वहां का 370 हटने के बाद डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेशन चाहते हैं। स्पेशली वहां का जो यूथ है, वहां की जो महिला हैं, वो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेशन उनका दिखाई देता है और वो नंबर्स दिखाई देते हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि 58%। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मैं उस समय भी मौजूद था और उसमें साफ तौर पर ये सवाल भी पूछा गया था कि जिस से इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव करा रहा है और उसके अंदर जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जब लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते। तो वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वहां 6 महीने 8 महीने के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन ने काफी इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए हैं। 3,70,000 नए वोटर्स जुड़े हैं और ये भी कहा गया है कि जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी 20 तारीख, उससे पहले भी अगर कोई नया वोटर अपना नाम जुड़वाना चाहे तो वो भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। मुझे लगता है कि ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया गया है। केवल एक इशू था सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम हालिया परिस्थितियां भी अगर देखते हैं जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर में जहां शांति है तो वहीं जम्मू रीजन में आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर टारगेट किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का सबब होगा। लेकिन आपने पहले ही बताया कि होम मिनिस्ट्री के साथ पूरा संवाद किया गया, सरकार के साथ संवाद किया गया।